हेलो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी। पद संख्या 32,000। राजस्थान बीकानेर प्राथमिक और उच्च माध्यमिक भर्ती। राजस्थान के बाहरी लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेवल 1 में 11,940 और लेवल 2 में 13,865 पद हैं। अब आइए पूरी वीडियो विस्तार से देखते हैं। आइए दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज की सबसे बड़ी खबर शिक्षक भर्ती को लेकर। आइए हम बात करेंगे कार्यालय निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। प्रेस नोट 31/12/2021। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत अध्यापकों को 32,000 पदों पर सीधे भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के पदों पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आइए पूरे पदों की बात करेंगे। विज्ञापन की संख्या और दिनांक 31/12/2021। ठीक है। और आपको बता देते हैं कि पदों की संख्या लेवल 1 और लेवल 2 में, और विज्ञप्ति पदों की सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। कुल योग आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 32,000 जगह निकाली गई हैं कुल। अब चलिए बात करेंगे हम गैर अनुसूचित क्षेत्र। कहने का मतलब ये हुआ कि जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, उन लोगों के लिए लेवल 1 की बात कर रहे हैं हम। 11,500 जगह निकाली गई हैं सामान्य में, और विशेष 440। टोटल हो गई 19,940 जगह, जो कि लेवल 1 के लिए हैं। और लेवल 2 के लिए बता देते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि लेवल 2 के लिए हैं 13,420 और 445 अलग से, यानी कि 13,865। ये राजस्थान के बाहर के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आंकड़ा लगाया जाए तो आपको बता देते हैं कि बाहर के लोगों के लिए जगह ज़्यादा निकाली गई हैं। अब बात करेंगे राजस्थान के मूल निवासियों के लिए। लेवल 1 में निकाली गई हैं 3,500 जगह निकाली गई हैं। आप देख पा रहे होंगे 3,500 जगह बहुत कम निकाली गई हैं। ठीक है। और लेवल 2 की बात करते हैं तो 2,580 जगह निकाली गई हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि राजस्थान के मूल निवासी लोगों के लिए 3,560 जगह और 2,635 जगह निकाली गई हैं। जबकि आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा बाहरी लोगों के लिए जगह ज़्यादा निकाली गई हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करना, बरकरार करना, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो सके। चलिए आवेदन की प्रक्रिया जानते हैं। उक्त इच्छुक दिनांक 10/1/2022 से दिनांक 9/2/2022 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इच्छुक आवेदन उक्त निर्धारित समय राजस्थान रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट इन पर SSOID के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों की विवरण विभागीय वेबसाइट www.educationrajasthan.government.elementary पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार संबंधित पदों के हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक पद की योग्यता एवं पात्र होने पर अलग अलग प्रतिवेदन भरना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लेवल 1 और लेवल 2 को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि गैर अनुसूचित जाति विज्ञप्ति के विरुद्ध अनुसूचित TSF एरिया संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के निवासी आवेदन पात्र हैं। तो आपको बता देते हैं कि गैर अनुसूचित का मतलब ये हुआ कि जो राजस्थान के बाहर हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकेंगे, और राजस्थान के अंदर वाले लोग भी फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात आवेदन किसी भी प्रकार की परिवर्तन, एडिटिंग
का अनुदेय नहीं रहेगा तथा एडिटिंग, गलत सूचना या अपूर्ण प्रतिवेदन हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रतिवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने को पूर्व सुनिश्चित कर लेवें। ई मित्र और सुविधा पत्र स्वयं के द्वारा आवेदन भरी जाएगी। प्रविष्टियों से भरी हुई तथा गलत सूचनाएं अंकित करने और कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और आवेदन शुल्क, चलिए हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग, क्रीमीलेयर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों की फीस मात्र 100 रुपये है और ऑनलाइन पोर्टल चार्ज कितना लगता है वो अलग से रहेगा। राजस्थान राज्य के नॉन क्रिमिनल श्रेणी आर्थिक रूप कमजोर वर्गों के लिए मात्र 70 रुपये रहेगा और समस्त विशेष योग्यता राजस्थान के अनुसूचित जाति और शहरिया जाति लोगों के लिए मात्र 60 रुपये। आपको बता देते हैं उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा और यह शुल्क एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। आवेदक अपने आवेदन के संबंधित किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन, सूचना, स्पष्टीकरण के लिए 10/1/2021 से 9/2/2022 के सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 से शाम को 6 प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा आयोजित की जा रही है। आपको बता देते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हेल्प लाइन नंबर 151 और स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। बाकी यूट्यूब चैनल प्रकाश सनागन से आप संपर्क कर सकेंगे जिसका लास्ट में नंबर दिया रहेगा। और अब खबर अतिथि शिक्षकों की। जिले में 147 प्राथमिक स्कूल चल रहे शिक्षक विहीन। अतिथि शिक्षकों के हाथों में जिले की प्राथमिकता। सुदूर इलाकों में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहे विद्यालय। आइए खबर जानेंगे। जिले के प्राथमिक, माध्यमिक और स्कूलों में और हाई सेकेंडरी स्कूल में भारी कमी होने के कारण सरकार के द्वारा नियमित शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय अतिथि शिक्षकों के सहारा ही लेना पड़ रहा है। संचालनालय के द्वारा किया जा रहा है कि जिन शहरों में और जिन गांवों में शिक्षक नहीं है वहां पर अतिथि शिक्षकों को लाया जाए ताकि मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई हो सके। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती में पाठ्य पठन की व्यवस्था बनाने का कार्यभार किया सकता है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे जिले के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्य पठन को पूरी करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और बोर्ड परीक्षाओं में भी अतिथि शिक्षकों की पूरी ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके बावजूद भी उन्हें अल्प मानदेय दिए जा रहा है। अतिथि शिक्षकों के पाठ्य पठन के अलावा अन्य कार्यालय के कार्य भी करने पड़ते हैं। अतिथि शिक्षकों के कार्य से संतुष्ट होकर अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करना चाहिए। इस तरह से अतिथि शिक्षकों ने कई ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद भी उन्हें नौकरी अस्थायी के रूप में मिलती है। इस कारण वह विरोध नहीं कर पाते हैं और नियमित शिक्षकों के साथ भी अतिथि शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और पाठ्य पठन कराना भी पूर्ण रूप से रहता है। इस तरह से आपको यही कहना चाहेंगे कि स्टार प्रदेश भर के जहां अतिथि शिक्षक अपना सफल कार्य कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बच्चों की संख्या आपके सामने है। इस तरह से एक शिक्षक के अंडर में कम से कम 50-50 विद्यार्थी होते हैं और वह पढ़ाने में सक्षम रहते हैं। इस तरह से शिक्षकों की भारी कमी है। फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार विद्यालयों में इस शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि 1657 प्राथमिक एवं 640 माध्यमिक विद्यालय संचालन किए जा रहे हैं। इस तरह से प्राथमिक को 2297 स्कूल संचालित हैं जिसमें 147 स्कूलों में भी शिक्षक नहीं हैं और आपको बता देते हैं 151 स्कूलों में व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के कंधे पर चल रही है और बच्चों को
बमुकस्सद पढ़ाई अतिथि शिक्षकों के द्वारा दी जाती है, फिर भी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।